तो क्या आपकी पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे? अभी उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं? अगर वो एक्शन लेते हैं तो किस किस्म से आप लोगों की रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम आज की रीडिंग में। तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। तो देखते हैं आपके पर्सन की हाईलाइटेड एनर्जी क्या है, क्या वो कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ। तो फर्स्ट कार्ड तो ब्लैंक आया है, सेकेंड कार्ड प्राइड, थर्ड कार्ड कोजी मोमेंट्स, लाइफ चेंजिंग इवेंट, डिवाइन इंटरवेंशन, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, लास्ट कार्ड साइलेंस। तो रहा सवाल आपके पर्सन का कि कोई एक्शन आपकी तरफ लेंगे या नहीं लेंगे। तो फर्स्ट कार्ड तो ब्लैंक आया था, तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ज़रूर कुछ सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ में कुछ आ रहा नहीं, किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहे हैं, ये हो सकता है। राइट, तो हो सकता है कि आपके पर्सन को कुछ भी चीज़ इनिशिएट करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ में दोबारा से कुछ अपनी तरफ से करने के लिए 2-3 बार सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनका ईगो उनके आड़े आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा फॉल्स प्राइड में रहते हैं, ये हो सकता है। कोजी मोमेंट्स, तो हो सकता है आपके साथ बिताए हुए कोजी मोमेंट्स वो याद कर रहे हैं। लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है आप लोगों के बीच में अचानक से कुछ भी, जहाँ पर आपको लग सकता है कि आपके लाइफ में ये कभी होना था या नहीं, पॉसिबल भी नहीं था, और अचानक से ये क्या हो गया। तो कोई एक ऐसा मोड़ आएगा जिसमें आपको ऐसे लगेगा कि आपकी लाइफ में कुछ ऑल ऑफ अ सडन एक कुछ बहुत बड़ा मेजर चेंज आया है, या फिर उस इवेंट की वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई एक मेजर चेंज आ सकता है। वो इसलिए क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन होगा, यानी यूनिवर्स ही अपनी तरफ से कुछ ऐसा खेल खेलेगी कि कुछ ऐसी बात हो सकती है आप लोगों के बीच में। सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, तो हो सकता है इस दौरान आपको डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से हो सकता है आपके पर्सन के दिमाग में ये बात आए कि वो आपके साथ लाइफ में जो भी आपके साथ रिलेशनशिप में आते हैं वहाँ पे आपको सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ज़रूर देंगे। ये हो सकता है साइलेंस से यही लग रहा है कि भी फ़िलहाल साइलेंट है वो ये सब चीज़ों को लेके, लेकिन दिल और दिमाग में उनके काफ़ी सारी ऐसी ही बातें चलती रहती हैं, और ये सारी चीज़ें वो आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन उनका घमंड, उनका प्राइड बीच में आ जाता है और वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हो सकता है ना गाइस। तो देखिए, अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें मैच होती तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब ये देखते हैं कि टैरो क्या कह रहे हैं इस सिलसिले में। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइस। तो ये कार्ड्स हैं, तो ये देखते हैं फर्स्ट कार्ड क्या निकलता है। द हायरोफेंट, मैंने कहा ना आपकी इसमें द हायरोफेंट बहुत आ रहा है, तो हो सकता है आपके पर्सन कुछ स्पिरिचुअलिटी में अभी बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं, कुछ स्पिरिचुअल गुरुज से मिल रहे हैं, ये हो सकता है। या फिर उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है कि वो बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ये हो सकता है। या फिर कोई ट्रेडिशन और कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं आपके पर्सन, और वो वहाँ का ट्रेडिशन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन टीचर है, मेंटोर है, और वो टीचिंग या मेंटरिंग में अभी बिज़ी है, ये हो सकता है किसी किसी के केस में। और किसी किसी के केस में ये हो सकता है कि वो कोई मैरिज सेलिब्रेशन में है, या फिर कुछ लोगों के केस में जो अभी तक अनमैरिड है वो मैरिड मैरिज करने के बारे में सोचते हैं, ये हो सकता है। तो देखते हैं आगे और क्या आते हैं कार्ड्स। ये आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो ये हो सकता है कि या तो वो आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की
अवतार में देख रहे हैं, या फिर उनके लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत स्ट्रिक्ट है, या एक कोई ऐसा पर्सन है जिनके रूल्स और रेगुलेशन आपके पर्सन को फॉलो करने पड़ते हैं, या फिर खुद उन्होंने अपने लिए बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन अपने लिए फॉर्म करे हैं, या आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में फॉर्म किए हुए हैं, या हो सकता है कुछ ऐसी ट्रेडिशनल बातें हैं जो उनकी कम्युनिटी को एक्सेप्टेबल नहीं है और वो चीज़ उन्हें फॉलो करनी पड़ रही है। ये भी हो सकता है किसी किसी के केस में। ये आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन अभी बहुत ही अबैंडन जैसा फील कर रहे हैं, अकेले हैं। किसी किसी को हो सकता है फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम जा रहा है, किसी किसी को हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, और कोई इमोशनली बहुत अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, ये हो सकता है। ये आया है नाइट ऑफ कप्स। तो ये हो सकता है कि आपके पर्सन या तो उन्होंने आज तक अगर अभी कोई भी अपनी फीलिंग्स आपकी तरफ एक्सप्रेस नहीं की है, तो आप भी एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ये हो सकता है। किसी किसी के केस में इनकी ज़िंदगी में कोई आ सकता है जो इनके लिए कोई प्यार का एक पैगाम लेके आ सकता है, कोई नया लव किसी किसी के केस में एंटर हो रहा है, ये हो सकता है। या फिर ये खुद ही आपकी लाइफ में ये कप ऑफ लव लेके आना चाहते हैं, ये हो सकता है। बिल्कुल यहाँ आया है एस ऑफ कप्स। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है। अगर आपके साथ कभी कोई बिगनिंग नहीं हुई उनकी, तो आपके साथ हो सकती है, लेकिन इनकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग के चांसेस दिख रहे हैं, या ऐसा वो किसी के लिए फील कर रहे हैं। आपके लिए भी हो सकता है, या फिर कोई नया इंसान उसके लिए भी हो सकता है। आई डोंट नो ये क्या है, ठीक है। तो ये तो पर्सनल रीडिंग में ही समझेगा। ये आया है, लेकिन आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा डिसइंटरेस्टेड है हर चीज़ में। मुझे नहीं लगता है कि आपके पर्सन को किसी भी चीज़ में अभी इंटरेस्ट आएगा। तो न्यू बिगनिंग तो मुझे नहीं लगता किसी के साथ वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट मुझे नहीं लग रहा है कुछ खास इस ओर है। तो ये तो मुझे रिकन्सिलिएशन वाला कार्ड दिखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो रिकन्सिलिएशन के बारे में सोचते हैं, यानी आप ही के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं, और आप ही के साथ उनका इंटरेस्ट आप में ही है, ऐसा लग रहा है। और वो ऐसा लगता है कि वो आप ही से कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। और यस, डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ हो सकता है, और उसकी उम्मीद भी करते हैं वो। और हो सकता है कि उन्हें ऐसा भरोसा है कि ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा जिससे आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो सकता है, ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये है आपके पर्सन एक्शन के बारे में सोचे तो ज़रूर आपकी तरफ आने के बारे में वो सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें शायद छोड़ दिया है, आप उनमें अभी इंटरेस्टेड नहीं है, उन्हें ऐसा लग रहा है। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, और ये भी हो सकता है कि आपके कुछ सर्टन कंडीशंस हैं जिनको फॉलो उन्हें करना पड़ेगा अगर वो आपके साथ रिकन्सिलेशन करते हैं। तो फिर उनका प्राइड आ जाता है इस चीज़ में कि भाई वो ऐसा क्यों करेंगे। उनकी खुद का फ्रीडम, उनके खुद का जो है अपने बारे में सोच, और उसको कैसे पीछे छोड़ के वो आप ही की सारी चीज़ें मानेंगे, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। इसलिए वो भी कई बार किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में आ जाते हैं आपके पर्सन। तो उन्हें ऐसा लगता है वो बहुत मिच्योर्ड है, बहुत लर्नेड है, काफ़ी विजडम उन्होंने पाया है, बहुत एक्सपीरियंस है उनको। तो वो अपने ही तरीके से लाइफ चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है अगर ऐसा कुछ वो करते हैं तो शायद आप को वो चीज़ नापसंद होगी, ये हो सकता है। तो चाहते ज़रूर आपकी तरफ आना, लेकिन वो यही सोचते हैं कि अगर ऊपर वाले ने चाहा तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है, या फिर डिवाइन इंटरवेंशन के लिए ही रुके हैं आपके पर्सन। मुझे ऐसा ही दिख रहा है। तो एक्शन तो मुझे लेते हुए थोड़े कम लग रहे हैं आपके पर्सन, और अगर एक्शन लेंगे भी तो उन्हें डाउट होगा कि आप शायद उनकी बातें मानेंगे या नहीं, या आप डिसइंटरेस्ट शो करेंगे, ऐसा उनको डाउट आ रहा है। तो अभी ये देखते हैं कि आपकी अभी क्या एनर्जीज हैं।
और आप किसी किस्म का इंटरेस्ट अपने पर्सन की तरफ शो कर रहे हैं या नहीं, कोई एक्शन आप लोगे या नहीं। कार्ड्स किधर चले गए भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमदम। ये है ओके, ये है कार्ड, सॉरी। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइस। यस, अपनी लाइफ की कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस पे कभी मत कीजिए। उसके लिए आप अपनी पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग ज़रूर कराइएगा। मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और टेक्स्ट मैसेज के थ्रू मेरे साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ये देखते हैं कि आपकी हाईलाइटेड एनर्जीज़ क्या हैं अभी आपके पर्सन को लेके। तो काफ़ी सारे कार्ड्स ले लिए हैं, देखते हैं अब। फर्स्ट आया है पेरेंट्स, ब्लैंक कार्ड, सरेंडर जो बहुत बार आ रहा है आपके इसमें, मिसअंडरस्टैंडिंग भी आ रही है आपके इसमें, श्रूड एंड कनिंग, लोनलीनेस एंड अबेंडनमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी अभी इस मामले में थोड़े शांत हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। आपने सरेंडर कर रखा है यूनिवर्स के सामने। आपको बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके पर्सन को लेकर। आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़े श्रूड और कनिंग अभी बन रहे हैं, क्योंकि इसके एब्सेंस में आपका बड़ा इमोशनल अत्याचार आपके ऊपर हुआ है, ऐसा लगता है। इसीलिए आप लोनलीनेस और अबैंडनमेंट की एनर्जी में हैं। आपको अकेलापन लगता है इसलिए कि आपको ऐसा लगता है कि सब ने आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया है, ऐसा हो सकता है। पेरेंट्स से ये हो सकता है कि आप या तो आप अपने पेरेंट्स से मिलने जाना चाहते हैं, या आपको अपने पेरेंट्स की बहुत याद आ रही है, या फिर आप अपने पेरेंट्स से ही कुछ सलाह मशवरा करते हैं, हो सकता है ये। ठीक है। तो अभी ये देखते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। उनके यहाँ क्वीन आया था, आपके पास किंग आ गया है। एक ही जैसा सोचते हैं आप। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज, किंग एंड क्वीन, तीनों कैटेगरी आ गई है। पेज ऑफ कप्स, ये कितने खतरनाक कार्ड्स आ रहे हैं। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर ये देखिए कार्ड्स आए हैं। अभी आप ना आपको ना आपके पर्सन को लेकर एक्चुअली ये दिख रहा है, हाँ, आपको अपने पर्सन को लेकर बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारे डाउट हैं उनके ऊपर, और बहुत सारी बातें आप क्लियर करना चाह रहे हैं। और आप अपने पर्सन को सोशल मीडिया पे चेकआउट करते हैं। आप अपने पर्सन की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब जानना चाहते हैं। आप उनसे ये कहते हैं कि आप चाहे जितनी छानबीन कर लें, आपको कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलेगा जिससे आपको ऐसा लगेगा कि आपने कोई उनके साथ उन्हें चीट किया है या बिट्रे किया है। आप ऐसा अपने पर्सन से कह रहे हैं, और आप ऐसा भी कह रहे हैं कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप उनकी तरफ बहुत एम्पैथेटिक सिंपैथेटिक रहे हैं। आपने उनको हर तरीके से इस रिलेशनशिप में खुश करने के लिए सब कुछ किया है। आप उनके मैसेजेस का इंतज़ार करते थे, आप उन्हें कंटिन्यूसली मैसेजेस भी किया करते थे। आपने उन्हें हर तरफ से लुभाने की कोशिश की। आपने अगर कोई गलती की और आपको ऐसा लगा तो आपने उनसे माफ़ी भी मांगी, या अभी भी मांगना चाहते, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। तो आप उनको खोना नहीं चाहते, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है वो कहीं और इंटरेस्टेड है, और कहीं और उनका ध्यान है।
किसी की बात में वो आ गए हैं और इसी वजह से आपको उनको लूज़ करने का डर हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत बचकानी हरकत कर रहे हैं, आपके पर्सन बहुत ही मैच्योर हो गए हैं, आपके पर्सन बिना सोचे समझे डिसीजन ले रहे हैं और आपके पर्सन जो है वो इधर उधर कहीं पर भी अट्रैक्ट हो जा रहे हैं या फिर कोई ज़रा सा भी उनके साथ बहुत प्यार से या मोहब्बत से बात करता है तो वो उधर ही पिघल जा रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही मैच्योरिटी शो कर रहे हैं और दिमाग से काम नहीं ले रहे हैं और वो फिर से फिसल जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, ऐसा ही आपके दिमाग में लग रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपने पर्सन के ऊपर पूरी कड़ी नज़र रखनी चाहिए और ये ध्यान देना चाहिए कि वो ऐसे इधर उधर से जो प्रपोज़ल उनको आते हैं जो बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं या फिर कुछ लोग जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और बहुत ज़्यादा एम्पैथी सिंपैथी दिखाते हैं उनकी तरफ, वो सिर्फ वो शो कर रहे हैं, वो उनको किसी न किसी तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि वो एकदम अलर्ट हो जाए, आँख नाक कान खोल कर सारी चीज़ें देखे सुने और आगे एक्शन ले। तो आपको यही डर लग रहा है कि आपके पर्सन जो है दोबारा से कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत ही मैच्योर है वो, आपको ऐसा लग रहा है। तो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन जो है वो दिमाग से काम ले, ये देखिए। और आपकी तरफ भी अगर उन्हें कोई डाउट है, आपसे उन्हें कोई शिकायत है तो वो आपसे साफ बात कर सकते हैं, ऐसा आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी मैसेजेस का जवाब दें, मैसेज करें आपको, आपकी तरफ एक और कदम उठाएं। ये सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे। तो आपको उनके ऊपर शक भी है, आप उनका शक भी दूर करना चाहते हैं, अपना शक दूर करना चाहते हैं। आपको लगता है आपके पर्सन को आपके ऊपर शक है तो आप चाहते हैं कि वो अपना शक दूर कर ले बातचीत करके। ये सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो आपके पर्सन की तरफ आप अभी भी शायद अट्रैक्टेड है, अभी भी उनके लिए आपको बहुत एम्पैथी एंड सिंपैथी है, ऐसा लग रहा है। खोने से डरते हैं शायद आप उनको, ऐसा भी यहाँ नज़र आ रहा है। तो अब ये देखते हैं कि ये जो यूनिवर्स है आपको कोई एडवाइस देती है क्या इस सिलसिले में। तो यहाँ से हम एक एडवाइस ले लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। ये आया है 8 ऑफ कप्स और ये आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप इस उम्मीद में कि आपके इस सिचुएशन से चले जाने के बाद आपके पर्सन दोबारा आपके पीछे आएंगे, आपको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन बिल्कुल सर्व नहीं कर रही थी आपको, जो भी आप मेहनत कर रहे थे कुछ हो नहीं रहा था। तो आप सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन को छोड़ के चले जाने से आपने सही किया या नहीं। तो बिल्कुल सही किया है, आप इंतज़ार कीजिए अगर, और अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल मस्त रहिए, जैसे रहना है वैसे ही रहिए। और आपको ऐसी किसी भी एनर्जी में नहीं रहना है जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ चीटिंग हो रही है। तो आप की ज़िंदगी में अगर साफ साफ कम्युनिकेशन होता है तो आपको सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका इस सिचुएशन से बाहर निकल जाना ही ठीक है। यही यूनिवर्स आपको एडवाइस दे रही है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, इनफैक्ट वीडियो ऑन करते ही लाइक का बटन हिट कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अंटिल आई मीट यू अगेन, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।